अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुल्क में इंतहाई अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट के हवाले से आज का दिन इंतहाई हंगामा खेज होगा। मफलूज हुकूमत और मुश्तैल अपोजिशन में होगा टाकरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके इत्तेहादी मिलेंगे। क्या मुद्दा होगा, वज़ीर आज़म के साथ किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा, और तहरीक इंसाफ का मामला है, तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है उस पर तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन कमीशन में चली गई है। तो क्या तहरीक इंसाफ की सुनवाई होगी, वो जो चाह रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, और मामला कहाँ तक पहुँच चुका है फॉरेन फंडिंग का, ये मामला होगा। और सबसे अहम मामला है, पंजाब को बाबुओं के हवाले कर दिया गया है। बाबुओं के, एक तो पंजाब में हुकूमत मफलूज है और दूसरा सूबा बाबुओं के हवाले कर दिया है। तो मेरा ख्याल है पहले पंजाब को जो बाबुओं के हवाले कर दिया गया है उस पर बात करते हैं, और फिर एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है सबसे बड़ी, वो भी पंजाब के मुतालिक है। पंजाब में जो एक मफलूज हुकूमत है उसके मुतालिक है कि मफलूज हुकूमत का होगा क्या, मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है क्या। ये सारे मामलात, पहले जो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट कानून था, एक्ट था 2019 का, वो बहाल कर दिया गया है। इमरान खान साहब तो लोकल गवर्नमेंट कानून के नाम पर खेलते रहे, सूबे के अवाम के साथ, सूबे के साथ मजाक करते रहे। रोज़ाना कानून बनाते, बदलते, फिर उसके अंदर तरमीम करते, फिर कोई ऑर्डिनेंस ले आते। असल चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने जो आखिरी बलदियाती इदारे थे मुस्लिम लीग नून के ज़माने में बने थे, मेरा ख्याल है 2017 में, तो वो उन्होंने आते ही, हुकूमत में आते ही वो तोड़ दिए थे। वो बहाल भी कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस बहाल भी किए, लेकिन इमरान खान साहब ने ताले नहीं खोलने दिए और अदालतें कहती रहीं, इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि इंतखाबात करवाएं, बलदियाती इंतखाबात करवाएं, लेकिन इमरान खान साहब रोज़ाना बलदियाती कवानीन तब्दील कर लेते थे। बहरहाल वो जो ख़त्म हो गया इमरान खान साहब का जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स किया, तो उसके बाद इस हुकूमत ने 2019 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट बहाल कर दिया है। लेकिन उसके नतीजे में होगा ये कि पंजाब को बाबू चलाएंगे। पंजाब के जो कैपिटल है पंजाब का, लाहौर, उसके एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर होंगे। जो पंजाब के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ भी बाबू एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कहीं डिप्टी कमिश्नर, कहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और जो डिस्ट्रिक्ट ज़िले हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर अजला हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे वो डिप्टी कमिश्नर होंगे। लिहाजा वो जो पुराना तरीका है शहबाज शरीफ साहब का या मुस्लिम लीग नून का कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए सूबे को चलाया जाए, अवामी नुमाइंदे जो हैं उन पर, यानी अगर अभी बलदियाती निज़ाम नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जा सकते थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाए, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये जो होता है ना एक हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म का तस्वुर कि जी सियासी लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकते। भाई सियासी लोग ही बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सियासी लोग जवाबदेह होते हैं। अगर गुजरात में, गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून अपना पार्टी का कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले, क्योंकि वो पार्टी को भी जवाबदेह होगा और वो बंदा अवाम को भी जवाबदेह होगा, उसने दोबारा इलेक्शन भी लड़ना होगा। तो सियासी लोगों को पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और ख़ासतौर पर ये जो अवामी ऑफिस होते हैं बलदियाती इदारों के, तो यहाँ पर बहरहाल मुस्लिम लीग नून इसी तरह चलाती रही है। तो एक तो ये है कि अब पंजाब हो गया बाबुओं के हवाले। दूसरा मामला जो हंगामा खेजी होगी वो है पंजाब का बजट। आज पंजाब के बजट के हवाले से हुकूमत की तैयारी कितनी है, अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक, आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज तक काबीना नहीं मुकम्मल, और जिन वज़ीरों ने हलफ लिया हुआ है उनके पास भी कलमदान नहीं है। तो प्रैक्टिकली पंजाब की हुकूमत मफलूज है, और ये मफलूज हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है। अब सोचें कि जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, एक हुकूमत होती है, हुकूमत में हर वज़ीर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद जब तगड़ी अपोजिशन हो और उस अपोजिशन को लीड कर रहे हो स्पीकर पंजाब असेंबली, वो लीड कर रहे हो, और स्पीकर भी हो परवेज़ इलाही, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी चाहिए होती है। इत्तेहादियों को बिठाएं, पार्टी को बिठाएं, प्रॉपर एक मनसूबाबंदी के साथ आया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अभी तक काबीना नहीं बनी। काबीना के जिन वज़रा ने हलफ लिया उनको कलमदान नहीं मिले, तो प्रैक्टिकली पंजाब में हुकूमत नहीं है, जो है वो मफलूज है। काबीना है नहीं, काबीना के बगैर हुकूमत क्या होती है, कुछ नहीं होती। तो बहरहाल अब ये है कि आज बजट पेश होगा पंजाब में 2023-2024 का, पंजाब असेंबली में दोपहर को बजट पेश होना है। और उस बजट के लिए हुकूमत की तैयारी क्या है,
वो बाबुओं ने बजट बनाया है, क्योंकि हुकूमत तो मतलब ज़ाहिर है अभी आई ही 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को अपना हमजा शहबाज साहब ने अपना 16 अप्रैल को हुए थे मुंतखब, और उसके बाद उनका हलफ हुआ था, वो भी अदालतों के ज़रिए हुआ था। तो हुकूमत ने तो कोई तैयारी की ही नहीं थी बजट की। बजट बनाया बाबुओं ने है, या पिछली हुकूमत का जो ज़ाहिर है वो तो तैयारी कर ही रहे थे उनका, या फिर अब बाबुओं ने बनाया तो उसमें अब पेश करेंगे आकर, कहा जा रहा है मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब पेश करेंगे। तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ बजट पेश करना है, लेकिन उसके लिए हुकूमत की तैयारी, जो अपोजिशन तैयारी करके बैठी हुई है, वो हुकूमत की तैयारी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अपोजिशन अगर सिंपली अपोजिशन होती और स्पीकर जो है वो न्यूट्रल होते, अगर हुकूमत के साथ ना भी होते, तो हुकूमत का मामला चल जाना था। लेकिन अब मामला ये है कि स्पीकर जो है वो सदारत कर रहे हैं अपोजिशन के इजलास की बैठे हुए। कल इजलास हुआ है, स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने सदारत की है, उस्मान बुज़दार ने उसको शरीक सदर थे महफिल के उस इजलास के, और साथ वो जो सब्तैन खान, उन्होंने, ये तीनों ने सदारत की। और फिर फैसला हुआ कि जी हुकूमत को टफ टाइम देना है, और ये तय किया गया कि जी बजट तो हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। ज़ाहिर हुकूमत के पास मेजॉरिटी तो नहीं है। अब बजट जो है वो कैसे पास होगा, कैसे मंजूर होगा, ये सबसे बड़ा हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। लेकिन होगा ये कि जब अरकान है ही नहीं, पूरी जो ऐवान की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, तो फिर ऐवान में मौजूद जो तादाद होगी, उस तादाद की बुनियाद पर जब बजट के लिए वोटिंग होगी, फाइनेंस बिल जब पास करने की नौबत आएगी, तो उस वक्त वो वाला फार्मूला अप्लाई किया जाएगा और बजट तो पास हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की अपनी तैयारी नहीं है, और अपोजिशन तगड़ी तैयारी करके आ रही है, और अपोजिशन को मुकम्मल आशीर्वाद होगी परवेज़ इलाही साहब की। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब की, तो उस वक्त परवेज़ इलाही को जब जब इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ना होता था, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करना होता था, इमरान खान साहब किससे कोई अपना मुतालबा मनवाना होता था, तो पंजाब असम्बली का फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते थे, हुकूमत को काम नहीं करने देते थे। फिर हुकूमत दौड़ी दौड़ी जाती थी कि जी बताएं हुजूर क्या करना है। फिर वो बता देते थे कि फ़लाँ ज़िले में मेरा डिप्टी कमिश्नर लगना है, फ़लाँ अफसर जो है वो मेरी मर्ज़ी का लगना है, रेस्क्यू 1112 को इस तरह चलाना है। तो वो प्रॉपर उन्होंने टाइट किया हुआ था। अब ये तो बिल्कुल मुखालिफ हुकूमत है, उस हुकूमत के तो इत्तेहादी थे। तो इस हुकूमत को और इस हुकूमत का बजट परवेज़ इलाही साहब कैसे पेश होने देंगे, बड़ा हंगामा खेज़ होना है दिन आज का। तो अब देखते हैं वो क्या मामला किस तरह हुकूमत बजट पेश कर पाती है। एक तो मैंने जैसे गुजारिश की ना कि काबीना नहीं है, दूसरा मामला बाबुओं के हाथ में है, और तीसरा परवेज़ इलाही साहब अपोजिशन लीडर बनकर बैठ गए हैं जो स्पीकर है। तो मुस्लिम लीग नून कैसे चलेगी? जो मुस्लिम लीग नून का असल मंसूबा है वो है जुलाई के हवाले से। अब देखते हैं वहाँ तक मामला जा पाता है या उससे पहले हालात ख़राब हो जाते हैं। हालात ख़राब, हुकूमत जाएगी नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हुकूमत के साथ है। आसिफ जरदारी साहब आए थे लाहौर में, अब दोबारा भी आ रहे हैं या आ चुके होंगे, रात गए उनको आना था उन्होंने। तो वो आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया हुआ पंजाब की पार्टी को कि जी कोई मसला नहीं है, वजारत मिलती है, कलमदान मिलता है, नहीं मिलता, गाड़ियाँ मिलती हैं, नहीं मिलती, दफातर मिलते हैं, नहीं मिलते, हमने हुकूमत के साथ रहना है। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के समझ रहे हैं कि ये 1.25 साल की हुकूमत नहीं है, वो बेसिकली अगले 10 साल के ऊपर सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जी अगले 5 साल और उसके बाद के 5 साल हमने मिलकर चलना है। वो एक जो फार्मूला पीडीएम के अंदर ज़ेर बहस रहा था किसी ज़माने में जब पीडीएम बना था, तो उसी फार्मूला को संजीदगी से लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन फिर जो शराकत इक़्तिदार होता है वो उसके अंदर बहुत सी ऊँच नीच होती है। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि जी कोई नहीं, अगर वजारतें मिलती हैं ठीक है, नहीं मिलती तो भी कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा बजट में पीपल्स पार्टी ने वोट तो करना है, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब है वो टफ टाइम देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का असल जो प्लान है पंजाब का, वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और अब मामला है जो वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात करेंगे इत्तेहादियों ने सोचा है कि जी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करें, उनको बताएं कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे इत्तेहादी कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के मामले पर आ जाता हूँ मैं। वो वज़ीर आज़म साहब वाला मामला, इत्तेहादियों वाला मामला बाद में। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। अब मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त, कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है उसकी समाअत हतमी मरहले में तो थी, अब आखिरी दिन आ चुके हुए हैं। कल यानी मंगल और बुध 2 दिन इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि अनवर मंसूर खान जो है वो उनके पीटीआई के वकील वो दलाइल देंगे, और उनके दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज होगा
और फिर फैसला लिखने में जो 8-10-15 दिन लगेंगे वो फैसला सुना दिया जाएगा। और कभी इम्कान है, जो हालात बता रहे हैं वो ये है कि पीटीआई फंस गई हुई है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नज़र आ रहा है, जो दलील, जो चीज़ें जो पीटीआई कर रही है उससे नज़र आ रहा है कि पीटीआई को भी यकीन हो चला है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा। इसीलिए उन्होंने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में वही पुराना राग लेकर आ गई पीटीआई, जो अदालतों में गई, अदालतों से इनकार हुआ, इलेक्शन कमीशन में कई बार इनकार हुआ। मुद्दा कि जी हमें तो सुनो, लेकिन साथ साथ हमारा मुकदमा तो सुनो, हमारे खिलाफ मुकदमा तो सुनो, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉरेन फंडिंग के मुकदमा भी एक साथ सुनो। यानी हम पकड़े गए हैं तो दूसरों को पहले साबित करो कि वो भी चोर हैं, फिर सबको एक साथ सजा दो। वो मैंने कल भी गुजारिश की थी ना कि 400 चोर पकड़े जाएं और 400 चोरियाँ हो या 400 पर इल्ज़ाम हो और एक पकड़ा जाए, एक के खिलाफ सबूत हो, और वो जो मुलजिम है, वो चोर जो है, वो कहे कि नहीं, पहले उन सब के खिलाफ भी तफ्तीश करके आओ, फिर 400 को एक ही साथ सज़ा सुनाओ। ये ऐसा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ को क्योंकि यकीन हो चला हुआ है कि जी वो फंस चुके हुए, लिहाजा उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इसको समाअत को रोके, किसी तरह ये मामला ना चलने दें। पहले जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन नहीं सुन सकता, इल्तवा पर इल्तवा, 8 साल तकरीबन हो चुके हुए इस मामले को। तो बहरहाल अब वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने पहले इस तरह की इस्तदाएँ उनकी मुस्तरद कर चुका हुआ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने पहले ही कहा है कि जी जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी हुई है उनका मुकदमा सुनेंगे, उसके बाद अगलों का सुनेंगे और सुनेंगे सबका। और इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था कि सबके साथ एक जैसा सलूक करें। तो अब वो प्ली ले रही है पीटीआई कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि सबके साथ यकसा सलूक करें। भाई यकसा सलूक और सबको एक साथ सुने में बहुत फ़र्क है। अब एक साथ अदालतें नहीं सुनती एक इस तरह मामला, तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन कैसे सुनेगा जो उनके पास जो हफ्ते के 2 दिन समाअत करते हैं। तो बहरहाल तो मामला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अब ये हफ्ता जो है ना, तहरीक इंसाफ जो आज से शुरू हो रहा है, वो पीटीआई पर भारी गुजरने वाला है। समाअत के आखिरी 2 दिन होंगे, कल और परसों के, और उसके बाद जो सोर्सेज कह रहे हैं हो सकता है 1 आध दिन और मज़ीद चल जाए मामला या अगले हफ्ते तक चला जाए, लेकिन मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि बुध को समाअत वाइंड अप और उसके बाद होगा फैसला। अब जनाब अगला मामला जो है वो है बड़ा अहम, और उसके बाद फिर पंजाब के मुतालिक मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है क्या। जो इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, उनको मुख्तलिफ इशूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात थे। पहले उनको एतराज़ था कि जी काबीना का इजलास नहीं बुलाया जाता, समरी सर्कुलेशन के ज़रिए फ़ैसले किए जा रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने वज़ीर आज़म साहब को ख़त भी लिखा, फिर काबीना का इजलास भी हुआ। ज़ाहिर है बजट के हवाले से होना तो था, वो हुआ, बजट की मंजूरी होनी होती है काबीना से। फिर ये कि इमरान खान साहब के दौर में जो मुज़ाकरात चल रहे थे टीटीपी के साथ, उन मुज़ाकरात को हुकूमत के इल्म में लाए बग़ैर, यानी इत्तेहादियों के इल्म में लाए बग़ैर, पार्लियामेंट की मर्ज़ी लिए बग़ैर वो मुतालबा, वो जो थे मुज़ाकरात, वो ख़बरें आई कि जी दोबारा फिर जहाज़ में तस्वीरें दिखाई गई कि जी एक वफ़द जा रहा है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान में टीटीपी के जो कलज़म टीटीपी के जो लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेगा। तो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ था परसों, उसमें फ़ैसला किया गया था कि मामला पार्लियामेंट में लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी क्योंकि बज़ात खुद हुकूमत है तो लिहाजा मुतालबा तो नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मामला पार्लियामेंट के ज़रिए होना चाहिए। मुज़ाकरात से इख्तलाफ नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। मामला अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है तो लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन फ़ैसला जो होगा वो पार्लियामेंट के ज़रिए किया जाएगा, पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला नहीं होगा। मेरी बात हुई इस मामले पर कमरजमान कायरा साहब से, जो उस कमेटी के रुकन है। उन्होंने बताया कि जी हम जो उनका जो असल प्लान है वो ये है कि जी ये जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी कोई फ़ैसला मुज़ाकरात में मामलात जो भी गिव एंड टेक होता है मुज़ाकरात में वो होगा, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि जी फ़ैसला लाकर पार्लियामेंट को कहा जाएगा कि इसकी मंजूरी दे दो। तो उस वक्त पार्लियामेंट के पास रास्ता महदूद होगा। तो लिहाजा फ़ैसला ये किया पीपल्स पार्टी ने कि मामला पार्लियामेंट के ज़रिए, तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं, जो हल निकलता है वो पार्लियामेंट के ज़रिए निकले। मुज़ाकरात बेशक कोई और करे, यानी वो जिस तरह कमेटी शमेटी बनती है, लेकिन वो पार्लियामेंट को उसके मुतालिक ब्रीफ किया जाए, पार्लियामेंट की इनपुट ली जाए, पार्लियामेंट में बहस करवाया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मालाकन ऑपरेशन से पहले, सवात ऑपरेशन से पहले हुआ था। पार्लियामेंट में बहस करवाया जाए। अगर कोई समझता है कि यार पार्लियामेंट में हम नहीं बहस कर सकते तो पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन हो, उस इन कैमरा सेशन में पार्लियामानी कमेटी जो है सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की जॉइंट, उसमें किया जाए। तो इस तरह
मामला किया जाए और इसके लिए वो कमेटी कल आज बैठ रही है कमेटी। उस कमेटी की जिसमें कमरजमान कायरा साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब और श्री रहमान हैं, वो आपस में मीटिंग करेंगे और कभी इम्कान है कि कमेटी आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करे और मुलाकात करके उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगी कि जिस तरह मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी पार्लियामेंट को बताए बगैर, पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर जिस तरह मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात जारी रखे जाए लेकिन पार्लियामेंट को इसमें पार्लियामेंट की इनपुट भी शामिल की जाए और पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर ना किया जाए। और बाकी मामलात जो वज़ीर आज़म के अलावा बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, अवामी नेशनल पार्टी तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ है, अवामी नेशनल पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, दीगर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन आगाज़ जो है वो किया जा रहा है वज़ीर आज़म से और जो कमेटी का जो अपना डिसीजन है वो ये है कि आज या कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात, आज अगर उनके पास अवेलेबल टाइम होगा तो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कमेटी कर लेगी। अब ये मामला है, लेकिन उससे भी जो पॉलिटिकली, ये तो पॉलिटिकल नहीं है, जो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ का मामला है अभी, क्योंकि हुकूमत मफलूज है, मैंने पहले भी आगाज़ किया, और मफलूज है पंजाब की हुकूमत, तो उसके लिए पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है वो बड़ी दिलचस्प है। वो मेरे पास कुछ ज़रा उसका मोटा मोटा हिसाब किताब आया है। तो मुस्लिम लीग नून क्यों अभी तक इत्तेहादियों को, और इत्तेहादी एक ही है पीपल्स पार्टी और दूसरे जहांगीर तरीन ग्रुप, तो उनके अरकान जो है वो तो हो गए डी सीट, तो अब ज़ाहिर वो डी सीट जो हो गए तो उनका इलेक्शन होना है 17 जुलाई को, तो उसके बाद उनका फ़ैसला होगा। ज़ाहिर फ़ैसला क्या होगा, वो इलेक्शन करेंगे, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस शर्त पर ही नून लीग को या तहरीक अदम एतमाद के मामले पर साथ देने की हामी भरी थी, और फिर हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, और वोट देने के बाद डी सीट हो गए थे। तो वो इंतखाबात होंगे तो उसके बाद वो ज़ाहिर जो जीत कर आएंगे उनको अकोमोडेट किया जाएगा अकॉर्डिंगली, जो उनके साथ वादे किए गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं जिनको वजारत दी गई, उनको पोर्टफोलियो देने में टाल मटोल क्यों किया जा रहा है, कोई इस तरह मामला लटकाया क्यों जा रहा है। अब मुस्लिम लीग नून एक आस पर आगे बढ़ रही है। आस क्या है? 17 जुलाई को इन 20 हलकों में जो खाली हुए, डीसीट कर दिए गए, मुनहरिफ अरकान पीटीआई के, वहाँ हो रहे हैं इंतखाबात। अब इन 20 हलकों के इंतखाबात पर मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि मेजॉरिटी वोट इनको मिल जाएगा। अव्वल तो उनकी कोशिश होगी कि 20 के 20 जीत जाएँ, मतलब ये ज़ाहिर है अगले भी इमरान खान साहब भी सियासत ही कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं अब खुद निकलूँगा, हलकों में जाऊँगा, निकले ना निकले अलग कहानी है। इमरान खान साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान साहब भी ज़ोर लगाएंगे कि वो कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, बेवफाई का कार्ड, गद्दारी का कार्ड, लोटाक्रेसी का कार्ड, तो वो सब कार्ड भी खेलने की कोशिश करेंगे। तो मुमकिन है कुछ सीटें वो भी ले जाएं। तो पीटीआई मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि 20 की 20 सीटें ले जाएं। अगर 20 की 20 सीटें ले जाते हैं तो उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। वो जो 5 मुनहरिफ अरकान जो वो थे मखसूस नशस्तों वाले, वो फिर पूरा ऐवान जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून को 2-4 वहाँ से भी सीटें मिल जाएंगी। तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि उनके पास अभी 165 हैं, एक वफात पा गए उनके, वो भी आ जाएंगे। वो जब उनकी वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे तो वो भी नून लीग के पास आ जाएंगे। तो नून लीग के पास यहाँ 165 या 64 आज हैं। तो अगर 15-20 अरकान, 20-22 अरकान और उनको मिल जाते हैं तो उनके पास सादा अक्सरियत अपनी हो जाएगी। जब अपनी सादा अक्सरियत हो जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई मतलब वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की बड़ी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को अभी टाला इसलिए जा रहा है कि हल्की फुल्की वजारतें दी जाएं, उनके मुतालबात ना माने जाएं। टाला इसलिए जा रहा है ताकि 17 जुलाई तक अपना क्या कहते हैं कि अपनी मेजॉरिटी पूरी कर लें और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के मामले में मैंने गुजारिश की है पहले ही कि पीपल्स पार्टी तय कर चुकी हुई है कि जी वो कुछ दे ना दे, हमने वोट देना है, हमने हुकूमत का साथ देना है, क्योंकि मामला आगे का है, मामला इस 1.25 साल का नहीं है। मरकज़ में कौमी असम्बली में मतलब मुस्लिम लीग नून का ये है कि अपनी पंजाब में सादा अक्सरियत अपनी कर लें, लेकिन मरकज़ में तो बहरहाल उनको ज़रूरत है पीपल्स पार्टी की। मरकज़ में तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, वहाँ पर बड़े फैसले सारे पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकते। तो मरकज़ में तो बहरहाल इनको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पंजाब के हवाले से जो कोशिश है मुस्लिम लीग नून की वो ये है कि मामला किसी तरह ढीला ढाला करके जुलाई निकाला जाए, 17 जुलाई, और 17 जुलाई के बाद फिर जो फैसले हैं बड़े फैसले वो किए जाएँ, ताकि फैसले करते वक्त कम अज़ कम पीपल्स पार्टी की तरफ ना देखना पड़े। तो ये बड़ी खबर थी मेरे पास, जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए से मेरे पास आई थी कि मुस्लिम लीग नून
असल जो पंजाब के हवाले से जो पंजाब मुसलसल नज़र आ रहा है ना, जिस पर हम भी रोज़ाना कह रहे हैं कि जी पंजाब में हुकूमत बने भी इतना टाइम हो गया हुआ है, एक सवा महीना हो गया हुआ है, तो क्यों नहीं सूबे को चलाने की कोशिश की जा रही। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जुलाई के इंतखाबात जो हैं वो इंतखाबात होंगे और उसके बाद जो हिस्सा आएगा तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी खुलकर खेलेगी। बहरहाल आज बजट है तो मुमकिन है आज के बजट के बाद मुस्लिम लीग नून कुछ बड़े फैसले कर जाए काबीना के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।